एक ब्राह्मण आया रैदास जी महाराज से, जानबूझकर पूछा। रैदास जी महाराज का बड़ा यश फैल रहा था, चारों दिशाओं में दूर दूर से लोग रैदास जी महाराज का दर्शन करने आते थे। और प्रभु की लीला देखिए, किस कुल में रैदास जी का जन्म हुआ। और वो समय ऐसा था जहां जाति वर्ण संप्रदाय इसी आधार पर मनुष्य को ऊंचा और नीचा निश्चित किया जाता था। रैदास जी महाराज ने अपने मुख से कहा है, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। हे प्रभु, मेरा तो जन्म ऐसे कुल में हुआ है कि मेरी छाया भी अगर किसी को छू जाए तो लोग स्नान करने भागते हैं। और ऐसे रविदास जी का चारों दिशाओं से संत भक्त दर्शन करने आते हैं। और मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा ना कि भक्त को भगवान बहुत अनुकूलता नहीं देते। भक्त को अगर सम्मान मिलता है तो भक्त के निंदक, भक्त के विद्वेषी, भक्त की आलोचना करने वाले भी बहुत होते हैं। भक्त के मार्ग में कांटे बोने वाले भी बहुत होते हैं। मीरा को गिरधर तो बाद में मिले, मीरा को गोविंद बाद में मिले, पहले तो विष का प्याला मिला। कौन सी गाली जो मीरा को नहीं पड़ी, कुल्टा है, व्यभिचारिणी है, ये पर पुरुष गामिनी है। जो 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 शब्द एक स्त्री के लिए मृत्यु तुल्य कष्टदायी है, वो सब मीरा को सुनना पड़ा। कौन मिटाए उससे जिसको राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रिज के नंदलाला। गाइए गाइए। ब्रिज के नंदलाला, राधा जू के सांवरिया, ब्रिज के नंदलाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अभी कुछ दिन पहले मैं बंबई में था। 3 दिन का कार्यक्रम था, 5 दिन का कार्यक्रम था। वहां एक व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आए। वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। बोले मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अब क्या होता है कि कभी कभी आपको वाद विवाद में पड़ना पड़ता है, आपको तर्क करना पड़ता है। कहने लगे मैं भगवान को नहीं मानता। तो मैंने कहा एक बार आप अपने इस वाक्य में से भगवान हटा दीजिए, फिर बोलिए। बोले भगवान के बिना कैसे बोलूं? बोले भगवान के बिना कैसे बोलूं कि भगवान को नहीं मानता? तो मैंने कहा नहीं, बाद में आता है, पहले भगवान आते हैं। आपके वाक्य में से ही नहीं हटा सकते आप भगवान। किसको नहीं मानते? कहने लगे भगवान को नहीं मानता। पर बुद्धिमान व्यक्ति थे, मेरी बात मानी। तो मैंने कहा आप एक बार आइए, एक दिन के लिए आइएगा। आप आए और प्रभु की कृपा रहती है, जहां कहीं आप लोगों के साथ मिलकर बैठना हो तो कुछ देर के लिए तो दूर रहता है संसार का पाप ताप। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा आप जो ये करते हैं इससे क्या परिणाम आता है? मैंने कहा और तो मुझे कुछ खबर नहीं क्या आता है क्या आएगा, पर जितनी देर के लिए बैठते हैं उतनी देर के लिए कम से कम मन कुछ गलत नहीं करता, मन कुछ अनुचित नहीं करता।
उतनी देर के लिए संसार का पाप ताप भूला बिसरा रहता है। तो मैंने कहा एक दिन के लिए आइएगा, आ गए और हम सब लोग मिलकर गा रहे थे, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो हम सब लोग गा रहे थे, अब वो बेचारे बैठे भी सबसे पीछे पीछे थे कि उनको कोई देख ना ले, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते, तो वो सत्संग में क्यों आए हैं। तो बेचारे बैठे भी सबसे पीछे पीछे थे और मेरी नजर थी उन पर। और जब हम सब लोग गा रहे थे तब वो, अब बेचारे ताली तो बजा नहीं सकते, गा भी नहीं सकते। तो अगले दिन आए, मैंने कहा आप मानिए न मानिए, आप जानिए न जानिए, आप पहचानिए न पहचानिए, लेकिन आत्मा परमात्मा को पहचान लेती है। आप जब हरि नाम लेते हैं, आप जब हरि नाम लेते हैं और मैं देखता हूं मुझसे पहले आप गाते हैं, मुझसे सुंदर आप गाते हैं, मुझसे मधुर आप गाते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा ने परमात्मा को, आत्मा अपना सुख पहचान लेती है। उसे क्या चाहिए? आपको बलात् यहां नहीं बैठाया जा सकता, आपको खींच तान कर नहीं बैठाया जा सकता। ये जो आप गाते हैं ये क्या है? ये आपकी आत्मा का आनंद है जो प्रकट होता है इस रूप में। आप मानो न मानो, पहचानो न पहचानो, लेकिन दो घड़ी सत्संग में आकर बैठो, आपकी आत्मा पहचान लेगी कि मेरा सुख क्या है, मेरा विश्राम कहाँ है। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा,
गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, 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 गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। तो जो काशी के ब्राह्मण लोग थे उनसे रैदास जी का यश देखा न जाए। तो एक ब्राह्मण आए, रैदास जी अपना कर्म कर रहे थे। ब्राह्मण कहने लगे, आप गंगा स्नान कभी क्यों नहीं करते? जबकि वो जानते थे कि वो गंगा स्नान क्यों करने नहीं जाते। इसीलिए रैदास जी ने कहा था, जहां की छूत जगत को लागे तां पे तू ही डरे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे न डरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन कर। ब्राह्मण जानता था कि रैदास जी महाराज गंगा स्नान करने क्यों नहीं जाते। आया, जानबूझकर पूछा। भगवान तो एक निर्णयात्मक बात कहते हैं, निर्मल मन जन सो मुहि पावा। बालक जैसा मन हो तो भगवान अनुभव में आते हैं। भक्ति करती क्या है? भक्ति और अंतर की कुटिलता ही तो दूर करती है। भक्ति आपको मुझे बालक जैसा सरल ही तो बनाती है। आप देखोगे, अगर आपने कभी अपने सौभाग्य से, प्रभु कृपा से अगर कभी आपने जीवन में सच्चा संत देखा हो ना, तो वो बिल्कुल बालक जैसा निर्मल होता है। उसकी एक एक चेष्टा बिल्कुल बालक सी निर्मल सरल, भीतर बाहर से एक, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। आज साधु की परिभाषा बदल गई। ऐसे रंग का कपड़ा पहना हो, ऐसी माला पहनी हो, और आजकल तो और ज्यादा बढ़ गई। आगे पीछे 2 4 5 चेला चलते हो, सोने चांदी का छत्र हो, सिंहासन हो। यहीं नहीं रुके, अब तो 2 4 बंदूक वाले जब तक आजू बाजू ना हो तो लगता ही नहीं कि बड़े महात्मा है। पर शास्त्र क्या कहता है संत के लिए? सत्य क्या कहता है संत के लिए? मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। मन वचन कर्म से एक हो वो साधु है। वो किसी भी भेष में हो, किसी भी देश में हो, वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो, यदि मन वचन कर्म से एक है तो साधु है। मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और मैं तो व्यासपीठ से कहना चाहूंगा आपसे कि हम लोगों का जीवन बहुत सरल है। सब सुख सुविधा है, आने से पहले सब कुछ तैयार मिलता है, सब सरल है, सब कुछ अनुकूल है। हमारा जीवन बहुत सरल है। हमारे यहां तो संत कहते हैं, मूंड मुंडाए भजन को, सिर की मिट गई खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहें महाराज। तो 5 उंगली घी में। और थोड़ा सा कटु सत्य है, पर मुझे स्वीकार करना पड़ेगा भाई कि सबसे सरल है आज नोटबंदी हो जाए, आर्थिक मंदी आ जाए, ये दुकान यहां पर कभी मंदी नहीं आती, यहां पर कभी मंदी पड़ती नहीं। पर साथ ही साथ दुख की बात है, पीड़ा की बात है। आज भी आपके मेरे घर का जो मंदिर है, आप और मैं उसे मैला नहीं करते। घर में कैसी भी चर्चा करते हो, घर में कैसी भी चेष्टा करते हो, लेकिन घर के मंदिर को पवित्र रखते हैं। ऐसे ही धर्म, ये जो सत्संग है, ये जो व्यासपीठ है, ये इस संसार रूपी घर में मंदिर है। संसार में कैसी भी चेष्टा करिए, चर्चा करिए, पर मंदिर अपवित्र ना किया जाए, धर्म व्यापार ना बने।
ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। तो संत की परिभाषा शास्त्र देता है, मनसा वाचा कर्मणा एक हो, जो विचारे वो बोले, जो बोले वो करे, कथनी करनी एक हो, सो साधु है। वो किसी भी देश में हो, किसी भी भेष में हो, वो घर में रहे, वन में रहे, पर संत का संतत्व यही है, साधु की साधुता की कसौटी यही है कि मनसा वाचा कर्मणा एक हो। मेरे बड़े बाबा मुझे हमेशा कहते थे, बोले बेटा साधु का जीवन खुली किताब जैसा हो, आर पार दिखाई पड़े। डोंगरे जी महाराज कहते थे, व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति का जीवन गंगा जल की तरह निर्मल हो, आर पार दिखाई पड़े। मैं निवेदन ये कर रहा था कि भक्ति सरल करती है, भक्ति आपको बालक जैसा निर्मल करती है। गोद में छोटा सा बालक हो, बड़ा प्यारा हो, कभी कभी आप बिना परिचय के भी जाकर उसको पुचकार देते हैं, ऐसा होता है ना। किसी की गोद में बालक है, आपका कोई परिचय नहीं है, बालक बड़ा प्यारा है, तो आप उसके पास जाएंगे, उसको थोड़ा सा पुचकार देंगे, बालक आपका प्रेम पात्र बन जाता है, आपके स्नेह का पात्र बन जाता है, बिना किसी परिचय के। कैसे गए आप, क्यों गए आप? किसी ने गाया है, सब तो महंगी हुंदी ए मासूमिया, सोने ता उंज लोग बतेरे हुंदे। निश्चलता ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भक्ति किस लिए की जाती है, क्या आवश्यकता है आपको मुझे? बड़ा मैल अर्जित कर लिया आपने, मैंने छल कपट राग द्वेष, बस वो मन का मैल धोने के लिए ही इसकी आवश्यकता है। तो ब्राह्मण ने पूछा रैदास जी महाराज से, रैदास जी महाराज ने एक उत्तर दिया, कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। मंदिर में भी जाकर व्यापार किया जाता है, सत्संग में भी बैठकर व्यापार होता है, और कोई चमड़ा धोते धोते और कोई मांस तोलते तोलते प्रभु को प्रीत की डोर से ऐसा बांधता है कि भगवान एक क्षण के लिए उसे छोड़कर नहीं जाते। बड़ी दुर्गंध आई एक साधु को, सदन कसाई की दुकान के आगे से निकलते हुए, मुख पर कपड़ा धरे और जा रहे थे, कान में हरिनाम पड़ा सो आकर्षित होकर उस ओर चले गए। सदन कसाई का यही जीवन था। श्वासादि माला नल सिमरा में तेरा नाम। अगर कोई पूछे कलयुग का धर्म क्या है, तो नाम स्मरण कलयुग का धर्म है। हरिर नाम हरिर नामैव केवलम। वाणी कहती है कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना, और गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। ताहा बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे सरधा ल्यावे, आपे सरधा ल्यावे। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दया। ता वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भागवत भी यही बात कहती है, मानस यही बात कहती है, वेद शास्त्र संत भक्त एक बात कहते हैं, कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना। नाम स्मरण कलयुग का धर्म है। प्राणी मात्र को हरि नाम का अमृत पिलाकर उनकी चेतना को जीवंत किया चैतन्य महाप्रभु ने। स्मरण आ गया मुझे उनका, तो मैं व्यासपीठ से उस चेतना को नमन करते हुए 2 मिनट के लिए गाना चाहूंगा आपके साथ। भजनिताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम
हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम 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 हरे कृष्णा हरे राम। भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। क्योंकि मैं यहाँ से ये कहता रहूँ मन मैला है, मन मैला कुछ ऐला है, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, पर अब ऐसा डॉक्टर किस काम का जो आपको ये बताए आपको ये रोग है, आपको ये रोग है, आपको ये रोग है। अरे भाई ठीक है, रोग तो है, औषधि क्या है? रोग की चर्चा करने से रोग नहीं जाता, औषधि ग्रहण करने से रोग जाता है। मन मैला है, मन दुर्बल है। औषधि क्या है? भव रोग की औषधि क्या है? और औषधि भी ऐसी। अब कोई चिकित्सक ऐसा मिल जाए जो आपको बोले एक औषधि लेने से 1 घंटा पहले ध्यान लगाना पड़ेगा, 1 घंटा बाद में ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको आप बोलोगे हो गया। औषधि ऐसी हो जो बड़ी सरल हो। तो भव रोग की सरलतम औषधि क्या है? महाराज बाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। मैंने कहा ना, भक्ति वही है जो आपके कर्म को उपासना बना दे, आपके जीवन को पवित्र बना दे, आपका मन मंदिर बने। और जैसे महाराज कहते हैं ना कि अरे काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा सोए संग समाई। पूप माई जो बास बसत है, मुकुर माई जो छाई, और तैसे ही हर बसै निरंतर घट ही खोजो भाई। आप देखो, मैं कई बार विचार करता हूं, जब संतों की वाणी का दर्शन करता हूं तो मुझे लगता है शब्द अलग हैं, देश काल अलग है, समय अलग है, पर सत्य एक है। सत्य एक है। एक सत्य को सबने अपने अपने शब्दों में, अपने अपने भावों में भले अभिव्यक्त किया है। यही बात, चार चफेरे कानू टकरा मारना, जिद्दियां हुईयां बाजियां कानू हारना। अरे मनुष्य का देह मिला है, और मनुष्य का देह अर्थात साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अर्थात जीव मोक्ष के द्वार पर आकर खड़ा हुआ है। अब तो बस एक पग बढ़ाना है और पहुंच जाना है। चार चफेरे कानू टकरा मारना, जित्तियां हुईयां बाजियां कानू हारना। वेख ओ सोना हर हर दे विच वसदा, तेरियां ओ करतूतां वेख के हसदा। करे गवाची चीज टंडोरा शहर विच, फर्क नहीं दिसदा तैनू अपने गैर विच। तेरे दिल विच बंद खजाना नूर दा, कर विच बैठा कर ले जलवा दूर दा। कहण सियाणे दिल है खाना रब दा, जे लब्बे ते यार खजाना लभदा। उठ फरीदा वेख अकल दिया अन्या, वे कुदरत वेखी फेर भी रब ना मन्या। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तू की लैणी तैनू यार चा।
कुदरत वेखी फेर भी रब ना मन्या। समय पर सूर्य आता है, समय पर चंद्रमा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बार जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए, या यात्रा करते करते जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो श्री मंदिर के पुजारियों ने कहा कि आप आकर आरती में सम्मिलित होइए, आप आकर आरती में सम्मिलित होइए। और महाराज उस समय समुद्र के किनारे बैठे थे, संध्या का समय था, चंद्रमा उदय हो रहे थे, नवमंडल तारागणों से सुसज्जित था। महाराज के मुख से प्रकट हुआ, गगन में था चंद दीपक, बने तारका मंडल फूलंत ज्योति, धूप मलयान लो पवन चमरो करे। किसकी आरती करने जाऊं? इसीलिए मैंने कहा सुमिरन के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है, किसी स्थिति विशेष की आवश्यकता नहीं है। मन निर्मल हो, मन चंगा हो तो कठौती में गंगा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। नाम सुना सदन के मुख से, आ गए संत चलते चलते कि देखा कि दुर्गंध आ रही है, बड़ी मांस की दुर्गंध है, कौन हरि नाम का उच्चारण करता है? जाकर देखा तो सदन, और भक्त का स्वरूप बड़ा सुंदर होता है। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। त्रिभुवन शोभा धाम जिनके हृदय में बसते हो, उन संतों का रूप कैसा होता होगा। रोम रोम से छलकती है भक्ति। इसीलिए मैंने कहा आप भक्त हैं, इसकी सूचना देने के लिए आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। भक्त की एक एक चेष्टा, भक्त का दर्शन, भक्त का स्पर्श, भक्त का नैकट्य, भक्त का सामीप्य, भक्त का सानिध्य, भक्त का स्मरण। 2 मिनट पहले मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया। स्मरण मात्र से आपकी सबकी मेरी जिह्वा पर हरि नाम आया। निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। तो रैदास जी महाराज ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। और केवल कहा नहीं, उस कठौते का वो जल जिसमें चर्म धोया जा रहा है, रैदास जी महाराज उसमें गंगा प्रकट करके दिखाते हैं। एक बड़ी सुंदर घटना है रैदास जी के जीवन की, मुझे स्मरण आ रही है। रैदास जी महाराज एक दिन इसी प्रकार अपने नित्य कर्म में लगे थे। काशी नरेश रैदास जी का दर्शन करने आए। उनकी रैदास जी में बड़ी श्रद्धा थी। और जब काशी नरेश दर्शन करने आए, रैदास जी अपना कार्य कर रहे थे। और मैं कभी कभी विचार करता हूं कि हम जैसे लोगों को 2-4 बात बनानी आ जाए तो बैठने के लिए सुंदर आसन चाहिए, छत्र चंवर चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर रैदास जी महाराज प्रभु को प्राप्त कर लेने के बाद भी जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, रैदास जी महाराज उन प्रभु को प्राप्त कर लेने के बाद भी अपना नित्य कर्म नहीं छोड़ते जो प्रारब्ध से मिला है। इसीलिए मैंने कुछ देर पहले आपको निवेदन किया, कर्म छोड़ने का प्रयास न करिएगा, कर्म को साधने का प्रयास करिएगा। आपका कर्म सधे, आपका कर्म साधना बने, कर्म करते करते सुमिरन सधे, कर्म करते करते भगवत स्मरण सधे, ऐसा प्रयास करिएगा। जो भी कर्म आपको प्रारब्ध से मिला हो, गीता तो कहती है स्वे स्वे कर्मण्य भिरतः, जो भी आपको प्रारब्ध से मिला है उसको स्वीकार करके उसे साधिए। और आपको मैं एक बात अपने अनुभव से बताऊं, मैं अभी कह रहा था हम लोगों का जीवन बड़ा सरल है भाई। एक धंधा छोड़ के दूसरा धंधा चला लेना बहुत आसान है, लेकिन धंधे को ईमानदारी से करना बहुत मुश्किल है। आप एक दुकान बंद करके भाग जाओ, ये कोई कठिन काम नहीं है, और आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं है।
आज के समय में तो बिल्कुल नहीं। आज तो ये समय आ गया भाई कि साधु बनने का भी कोर्स कराया जाता है। 2, 4, 6 महीने का कोर्स करो, आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लो हो गए आप साधु। और संत तो आपको कोई भी टीवी चैनल वाला बना देगा। आप दीजिए 10, 15, 20 लाख रुपए, वो आपके नाम के आगे श्री श्री 1008 और परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित, ये सब बाजार में मिलता है। ये सब उपाधियां तो आज बाजार में उपलब्ध हैं, कोई कठिनाई नहीं है। संसार में रहते हुए कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। संसार के मध्य में रहते हुए अपने एक एक कर्म को प्रभु को स्मरण में रखते हुए करना, ये बहुत कठिन है। इसके लिए भक्ति की शक्ति की आवश्यकता है, इसके लिए आत्मबल की आवश्यकता पड़ेगी आपको। इसीलिए मैं तो सदा व्यासपीठ से संदेश देता आया हूं और देता रहूंगा। तीर्थ में घर ना बनाइए, घर को तीर्थ बनाइए। घर तीर्थ जैसा पवित्र बने, आपका जीवन पवित्र हो, मन मंदिर बने। इसीलिए संत कह रहे हैं, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तो की लड़ई तैनू यार चाहिदा, इस सिर नू चुकाउणा एक बार चाहिदा, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा।